बस, और सारे डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी, माफ कीजिए, सुनील सुब्रमण्यम इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। मेरे को एकदम से पुराना याद आ गया, सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक बार मैंने इंटरव्यू किया था, उस समय राम मंदिर बना नहीं था। सुनील सर नमस्कार, उस समय ना राम मंदिर बना नहीं था, तब मैं जब उनका इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे सिंपल सा पूछा, मैं क्या हम अपनी आंखों के सामने राम मंदिर बनता हुआ देखेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल देखोगे, और आप 2025 से पहले पहले देखोगे। तो अब उनकी बात बिल्कुल सच हुई। तो खैर मेरे को एकदम से वो याद आ गए। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर गवर्नर का जो नाम आया है संजय जी का, संजय मल्होत्रा जी का नाम, अभी अभिषेक जी बता रहे थे उनके बारे में कि ये है ये है ये है, सब है, उस सरकार के साथ है। मेरा तो एक ही पॉइंट है सर, जब तक काम नहीं होगा पता कैसे लगेगा? उर्जित पटेल भी सरकार के ही आदमी, सरकार ने ही उनको अच्छे से अपॉइंट किया था, वो तो पढ़ते थे, पढ़ाई करके आए थे, इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तालमेल का। ये बखूबी शक्तिकांत दास जी का रोल अपना लेंगे, उनसे भी अच्छा रोल अपना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी उम्मीद यही है, क्योंकि कारण इसका मैं बताता हूँ। एक, ये बहुत प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, यानी आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस का सीट मिलना, इंडिया में खाली 30 सीट हर साल खुलते हैं आईआईटी कानपुर में बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए, उसमें इनको मिला, तो इनकी इंटेलिजेंस का कोई क्वेश्चन ना करे। प्रिंसटन में जाके एमबीए भी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, एक वो है। सेकेंड, उसकी उनकी सोच ये है कि ढेर सारे एमएनसी कंपनियां आ चुके होंगे उनको कैंपस में और करोड़ की सैलरी देते होंगे, फिर भी उन्होंने चुना कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में आईएएस में दाखिल दूंगा, उस एग्जाम को भी पास करके आईएएस ऑफिसर बने। यानी इनकी एक देश की जो एक सेवा करने की सोच, ये इसी से हमें पता लग जाता है। तो एक वो बात अलग रखिए। सेकंड, इनकी एक्सपीरियंस भी देखें आप कि गवर्नमेंट में आज रेवेन्यू सेक्रेटरी है, उसके पहले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कुछ टाइम बिताया। क्यों मैं कह रहा हूं कि आरबीआई में आपको मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी को मैनेज करके वो दो चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन और ग्रोथ का बैलेंस, और करेंसी का भी एक बैलेंस बिटवीन अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। क्या है कि ये टूल्स आरबीआई के हाथ में होते हैं, मगर वो पूरे नहीं होते हैं। माने एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी के साथ फिस्कल पॉलिसी को भी हाथ देना जरूरी है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट में उसी क्षेत्र में काम किया है, इनकी जो जानकारी, नॉलेज जो होगी कि फिस्कल साइड से क्या सपोर्ट मिल सकता है ताकि आरबीआई अपना काम अच्छा करे, ये उनके पास होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड चीज आप याद रखिए कि जो मिनिस्टर लोगों ने भी रेट कट का एक ऐलान किया था, कि पूछा था, राइट, आई थिंक निर्मला जी ने भी और धर्मेंद्र जी ने भी, सब मिनिस्टर्स ने पूछा कि रेट कट चाहिए, रेट कट चाहिए। फिर भी शक्तिकांत दास जी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, बाहर याद रखिए, दो आउटसाइड के मेंबर्स जो है कमेटी में, वो रेट कट के फेवर में थे। फिर भी शायद जो भी उधर बैठक में चर्चा हुई, उसके कारण सीआरआर कट होगा, रेट कट का कुछ दिनों से भी मांग थी, नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मल्होत्रा जी के आने से इमीडिएटली रेट कट होगा, बट एटलीस्ट एक गवर्नमेंट की ओर से जो सोच है, एक फिस्कल पॉलिसी का जो क्या ये होता है, और ये तालमेल दोनों को मिलकर करने की बात। क्यों आज देखिए ना, इतने आरबीआई ने कंट्रोल में रखा है इंटरेस्ट रेट को, फिर भी इन्फ्लेशन नहीं घट रही है। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई साइड का इश्यू है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो ये दोनों का तालमेल इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचता हूं कि इनकी जो एक नॉलेज और जानकारी जो गवर्नमेंट की ओर से, फिस्कल की ओर से जो आएगी, उसके कारण एक होलिस्टिक अप्रोच बन सकता है। मैं ये नहीं कि शक्तिकांत दास का होलिस्टिक अप्रोच नहीं था, नहीं, मगर फिर भी क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी को देखकर उसके बेसिस पे उन्होंने नोट्स किया होगा। मेरा मानना है कि ये एक अच्छी खबर है कि वो एक फ्रेश लुक से इस होल स्थिति को देखेंगे। और क्या रेट कट होगा या नहीं होगा, हम फरवरी तक तो हमें इंतजार करना होगा। उसके पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी सोच को बाहर निकालते हैं, तब कुछ डायरेक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो सरकार के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर है, एक गवर्नर के बाद दूसरे अच्छे गवर्नर की पोस्टिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि अभी सीआरआर कट हुआ है, मेरे को लगता नहीं बहुत जल्दी फैसला होगा, बट हाँ, इस तरफ हम जरूर बढ़ रहे हैं। मेरे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, किरण जानी है, रचना वैद्य है, वैशाली पारिक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैशाली, आपसे शुरू करें, पहले आप अपने जरा शेयर्स बता दोगे आज के, आपके शेयर्स कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। सो यस, मैंने शेयर्स जो चूज करे हैं, एक तो है एडवांस एंजाइम,
एक अच्छा सा मूव आके कर। लेकिन सुनील सर, आपके पास मैं फिर से आऊंगा। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर ये बताइए कि चाइना में जो मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस में जो बदलाव किया गया है, इसको आप, ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे फिर से जुड़ेंगे सुनील सर तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल तेज हमने बिकवाली देखी, जो भी